इस वीडियो में हम कुछ अदर वेटेड मेथड्स हम सीखेंगे इंडेक्स नंबर निकालने के फॉर अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। अब तक हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखा, चेन बेस इंडेक्स नंबर सब देखे। अब हम कुछ अदर अलग से और कुछ देखेंगे जो वेटेड मेथड यानी कि क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। तो उसमें देखेंगे आप, पहला मेथड है हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। आप देख सकते हैं फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, ये फिशर ने दिया है, ये इंडेक्स नंबर फिशर्स ने बताया है। P01 मतलब प्राइस, वो इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला अंडर रूट में P1 Q0 का सम करेंगे। P1 आपको पता ही है करंट ईयर का प्राइस होता है, Q0 प्रीवियस ईयर का प्राइस होता है। ऐसी P0 प्रीवियस ईयर का प्राइस, Q0 क्वांटिटी होती है प्रीवियस ईयर की। तो जो 1 लिखा होता है वो करंट ईयर के होते हैं, प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। P0 हो गया हमारा प्राइस ऑफ बेस ईयर या प्रीवियस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकल जाएगा। आइडियल इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि आइडियल मीन्स अच्छा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी और प्राइस यानी कि क्वांटिटी भी बेस ईयर और प्रीवियस बेस ईयर और करंट ईयर दोनों के अलग अलग हैं। कुछ पहले हमने जो क्वेश्चंस देखे थे पिछली वीडियो में, आपने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें एक ही क्वांटिटी होती थी, लेकिन इसमें करंट ईयर की क्वांटिटी अलग है, प्रीवियस ईयर की अलग है। यानी कि जो वेट्स हैं, जो वेट हम असाइन कर रहे हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि समय के साथ साथ ट्रेंड है हमारा, प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट है, समय के हिसाब से बदल जाती हैं चीज़ें या एरिया के हिसाब से बदल जाती हैं चीज़ें, समय के साथ बदलाव होता है। तो कुछ क्वांटिटी के वेट्स अलग अलग हो जाते हैं। पहले हम हो सकता है कि 10 साल पहले जो चीज़ कंज्यूम करते हों वो उतनी कंज्यूम अब ना करते हों, या जो पहले चीज़ें होती ही नहीं थी वो अब चीज़ें आ गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्वांटिटी प्रीवियस बेस ईयर की भी देख रहे हैं और करंट ईयर की भी देख रहे हैं, तो इसलिए इसको आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। दूसरा मेथड है, देखिए लेस पेयर्स मेथड। ये भी बिल्कुल वही मेथड है, लेकिन सब ऑथर्स हैं, सब स्टैटिस्टिशियंस रहे हैं, सब लर्नेड पर्सन्स रहे हैं, तो उन्होंने सबने अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं। इसमें देखिए वो फिशर्स का जो पहला वाला पार्ट है वो इन्होंने ले लिया है। यहाँ पर देखें आप, बिल्कुल सेम है, बस कोई चेंज नहीं है, बस ये इतना हिस्सा इन्होंने लिया है, इनटू 100 कर लिया है। ऐसे ही देखें आप पार्शीज मेथड है, पार्शीज मेथड ने देखिए इधर वाला हिस्सा लिया है फिशर का, तो ये पार्शीज ने अपना फॉर्मूला दिया है। ऐसे ही डॉर्बिश एंड बॉली फॉर्मूला है, डॉर्बिश एंड बॉली ने भी फॉर्मूला दिया है। इसमें भी वही चीज़ है, देखिए बेस जो है वो फिशर वाला ही है, लेकिन उसमें अंडर रूट था, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, P1 Q0 का सम डिवाइडेड बाई P0 Q0 का सम, बीच में प्लस है, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q1, और इसको हाफ माना है, इनटू 100 कर दिया गया है। ऐसे ही आपका देखेंगे मार्शल का है, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला है, ये भी बिल्कुल वही सेम है, बस इसमें क्या हो गया है, समेशन P1 Q0 वही चीज़ है, बस समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1, और नीचे भी प्लस समेशन P0 Q0 है, फिर इनटू 100 कर दिया गया है, तो परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाता है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं इन फॉर्मूले के बेस पर। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि हम सॉल्यूशन करें तो परेशानी ना आए। तो आप इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए पहले, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर का इंडेक्स नंबर निकालना है। 3 प्राइसेस हमें क्वांटिटी दी हुई है, मतलब 3 आर्टिकल्स कमोडिटीज़ हैं, राइस, व्हीट और बार्ले। तो हमारे जो पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, ये हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या ले लेते हैं इसमें, आर्टिकल्स या जो कमोडिटीज़ हैं हमारे, ये आइटम्स लिख सकते हैं, आइटम्स देख लेंगे। 3 आइटम्स हैं हमारे, राइस, व्हीट और है हमारा बार्ले। 3 हमारे ये प्राइसेस मतलब आइटम्स दे रखे हैं। फिर हम प्राइसेस देखेंगे, देखिए 90 के प्राइसेस हैं और 2000, 90 के प्राइसेस हैं ये, और ये सब 2000 के प्राइसेस हैं। तो हम यहाँ पे 90 के प्राइसेस लिखेंगे और उनकी क्वांटिटी लिखेंगे। मतलब ये इस तरह से बन रहा है, हमने इसको वर्टिकली कर लिया है,
ऐसा समझ लें कि इसको हमने ऐसे घुमा दिया है। तो राइस में देखिए प्राइस देखना है हमें, बेस ईयर का जो है 90 जो बेस ईयर है उसको हम P0 और Q0 लिखेंगे, और जो 2000 का है उसको P1 और Q1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इनके प्राइसेस लिख लेते हैं। 4 हैं, 4, 3 और 2, 4, 3, 2, ऐसी क्वांटिटी 50, 10 और 5, तो 50, 10 और 5, ऐसे इनका 10, 8 और 4, 10, 8, 4, और ये है 48 और 4, 48 और 4, ये हमने लिख ली हैं इनकी दोनों के बेस ईयर। ये आ गया, ये आ गया, ऊपर से हम ये लाइन बंद कर देते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना है ये देखना है। देखिए फॉर्मूला हम फिशर्स का नंबर निकालना है तो P01 नाम हम दे देते हैं इसको। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, देखिए कैसे याद कर लेते हैं, बहुत आसान है। समेशन डिवाइडेड बाई समेशन है, देखिए बहुत आसान है समझने के लिए, समेशन इधर और समेशन इधर। तो हम क्या करेंगे, देखिए P1 P0 इधर लिख दो, P1 P0 इधर लिख दो, बिल्कुल देखिए समझने का कितना आसान है। P1 P0 P1 P0 लिख दो, फिर इधर हम क्या लिखते हैं Q0 Q0 और इधर Q1 Q1, बस कितना आसान हो गया याद करने में कि रटना भी नहीं है हमें, और हम समझ गए कि ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखिए P1 और Q0 का मल्टीप्लाई, P1 Q0 एक साथ है उनका सम करना है। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर P1 Q0 को गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले P1 Q0 गुणा कर लेते हैं। तो P1 ये है और Q0 ये है, तो 10 गुणा 50 कर लेंगे, तो ये 500 आ गया। फिर 8 गुणा 10 80, 4 गुणा 5 20, और इसका टोटल आ गया आपका 600। फिर दूसरा देखिए हमें क्या चाहिए, P0 Q0 चाहिए, तो P0 Q0 निकाल लेते हैं। P0 ये Q0 ये, दोनों को गुणा कर लो, 4 गुणा 50 200, 3 गुणा 10 30, 2 गुणा 5 10, और इनको टोटल कर लिया, ये 240 आ गया। सिंपल। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, P1 Q1, यानी P1 और Q1 का मल्टीप्लाई, P1 Q1 चाहिए, तो P1 10 गुणा 40 400, 8 गुणा 8 64, 4 गुणा 4 16, इनको टोटल कर लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 480। फिर क्या बचा, P0 Q1, तो P0 Q1, P0 ये है और Q1 ये है, पहली लाइन और आखिरी लाइन, तो 4 गुणा 40 160, 3 गुणा 8 24, 2 गुणा 4 8, तो ये हो गया हमारा P0 Q1, तो ये हो गया 192। ठीक है, अब बस अब इस फॉर्मूले में लगाना है, फॉर्मूले में लगा लेते हैं बस। P01 इक्वल टू, ये वैल्यू आई 600 डिवाइडेड बाई 240, 480 डिवाइड बाई 192 और इंटू 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 4 गुणा 100। फिर ये इसको डिवाइड कर लीजिए आप, इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 6.25 अंडर रूट इंटू 100। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 2.5 और इंटू 100 करेंगे तो 250 हमारा इंडेक्स नंबर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। 6.25 का 25 होता है, 25 25 625 होते हैं, गुणा करते हैं तो इसका अंडर रूट हो गया 2.5 और इंटू 100 है, 250 हमारा इंडेक्स नंबर निकल कर आ गया। तो कितना आसान है देखिए क्वेश्चन, आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तभी इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर मैं वही कहता हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए जिससे कि परेशानी ना आए सॉल्व करने में। यहां पर देखिए फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट फिशर साइड इंडेक्स नंबर निकलना। साथ में देखिए दो चीजें दे रखी हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट।
ये भी दो हमें यहाँ पे टेस्ट होते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर में। हम ये दो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जिनको अभी हम समझेंगे क्वेश्चन करते हुए। तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या अलग है। यहाँ पर देखिए प्राइस और क्वांटिटी नहीं दे रखी, प्राइस दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है, खर्चा। तो जब खर्चा दे रखा है, प्राइस दे रखी है, तो इससे हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दे रखी है और एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे प्राइस गायब है। तो जब प्राइस नहीं दे रखा तो इनकी हेल्प से हम प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हमें तो प्राइस और क्वांटिटी चाहिए, लेकिन ये खर्चे दे रखे हैं। तो इन खर्चों की हेल्प से हम, जहाँ जो चीज़ गायब है प्राइस है तो क्वांटिटी भी साथ में निकालेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी है तो प्राइस नहीं है तो प्राइस भी निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, आप जानते ही हैं फॉर्मूला। खर्चा, देखिए क्वांटिटी अगर निकालनी है, क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, देखिए क्वांटिटी निकालनी है तो जो एक्सपेंडिचर है उसको प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा कह लीजिए कि आपने 64 रुपये खर्च करे, 64 रुपीज़ खर्च करे और 16 रुपये में एक चीज़ आती है, यानी कि 16 रुपये प्राइस है और आपने 64 रुपये लगाए, तो एक चीज़ तो 16 रुपये की आती है, तो 64 रुपये में कितनी आएगी। तो यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो 4 आया, यानी कि क्वांटिटी हो गई 4। ऐसे ये 12 और 4 है तो 12/4 यानी कि 3, यानी कि प्राइस अगर 4 रुपये किलो समझ लीजिए, कोई 4 रुपये किलो मिलता है और आपने 12 रुपये खर्च करे, तो 12 रुपये खर्च करे, 4 रुपये किलो है तो 4 दिया 12 ही तो होंगे, तो 3 आंसर हमारा निकल कर आ गया, 12/4 3 आ गया प्राइस क्वांटिटी। ऐसे ये 4/2 है तो ये 2 आ गया, यानी कि 2 रुपये किलो है, आपने 4 रुपये खर्च करे तो 2 किलो तो चीज़ आएगी, तो 2 आ गया हमारा। तो इस तरह से हमने देखिए क्वांटिटी निकालनी तीनों की। ऐसे यहाँ पर देखिए क्वांटिटी दे रखी है तो प्राइस नहीं है, तो देखिए प्राइस निकालनी है तो हम देखिए क्या करेंगे, प्राइस इधर चला गया, क्वांटिटी इधर आ जाएगी, तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 105 रुपये का एक्सपेंडिचर है और 3.5 आपको क्वांटिटी दे रखी है, तो इससे हमारा प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो हमारा देखिए प्राइस, करंट ईयर का प्राइस निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 रुपीज़। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 30 रुपीज़ आ जाएगा। ऐसी दूसरा है 21 रुपये और 1.5 रुपया, 21 रुपये 1.5 रुपये से डिवाइड कर दीजिए तो ये 14 आ जाएगा। तीसरा है 15 और 25, तो 15 डिवाइडेड बाई 2.5 तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए हमारे प्राइस तीनों निकल गए, ये तो हो गई प्राइस P1 हो गए और ये Q0 है क्योंकि ये बेस ईयर के गायब थे। तो आप नोट कर लीजिए इसको कि हमारे प्राइस निकल गए, क्वांटिटी निकल गई और प्राइस निकल गए, तो हम यहाँ पे फिट कर लेंगे अपने क्वेश्चन करते हुए। तो पहले आप इसको कॉपी भी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, जिससे कि आपको आसानी रहेगा सॉल्यूशन करते वक्त। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अगर समझ लीजिए आप, अगर प्राइस और क्वांटिटी में से गायब है तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर से प्राइस और क्वांटिटी को डिवाइड कर लीजिए तो दूसरी चीज़ निकल जाएगी। क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो प्राइस निकल जाएगा, प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी निकल जाएगा। और क्वांटिटी और प्राइस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर ही हो जाता है कि हमने प्राइस 2 रुपये किलो ली, 4 किलो चीज़ ली, तो दोनों को गुणा कर दो तो एक्सपेंडिचर यानी उतना हमने खर्चा कर दिया है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारा एक क्वेश्चन है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर हम निकाल रहे हैं। वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन करा था। आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल्स हमें 3 दिए हुए हैं, ए बी सी, ए बी और सी। फिर हमें देखिए ये जो बेस ईयर होता है 2001, करंट ईयर हो गया 2000, तो ये P0 इधर वाले P0 Q0 माने जाएंगे, इधर के P1 Q1 माने जाएंगे। तो हम 2001 की बात कर रहे हैं तो P1 ने P0 और Q0 निकलेगा। 2002 की बात करेंगे तो P1 और Q1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी।
देखिए प्राइस का तो दे रखा है 16, 4 और 2, और इधर की क्वांटिटी दे रखी है 3.5, 1.5 और 2.5। ये दोनों गायब थे जो हमने कैलकुलेट करे थे। Q0 अभी हमने निकाला था, आपने देखा होगा वीडियो में, तो 4, 3 और 2 निकाला था, और प्राइस निकाली थी हमने 30, 14 और 6 निकाली थी। ठीक है, अब सब चीजें आ गई। फिशर का फॉर्मूला फिर वही है, याद कर लिया होगा आपने, अंडर रूट में समेशन, देखिए कैसे फिर दोबारा से याद कर लीजिए, मैंने भी ऐसे याद करा था पहले, समेशन P1 समेशन P0, यहाँ पे Q0 और इधर Q1। तो देखिए इतना आसान हो जाता है, और इंटू 100 तो बाहर है। तो हमें P1 Q0 चाहिए, फिर दोबारा से देखिए P1 Q0, तो P1 और Q0 को गुणा कर लेते हैं। P1 और Q0 इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। 30 गुणा 4 120, 14 गुणा 3 करेंगे तो 42, और 6 गुणा 2 12, और इसका टोटल हो गया 174। फिर हमें क्या चाहिए, देखिए P0 Q0, तो P0 Q0 निकाल लेते हैं। P0 Q0 ये दोनों हैं, तो ये हो गया 16 गुणा 4 64, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 2 गुणा 2 4, तो इसका टोटल आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80। अब हमें क्या चाहिए, देखिए P1 Q1, तो P1 और Q1 को गुणा कर लीजिए आप। P1 ये है, Q1 ये है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 30 गुणा 3.5 करेंगे तो ये 105 आ गया। ये दूसरा 21 आ जाएगा और तीसरा 15 आ जाएगा। अब हमें चाहिए P0 Q1, P0 Q1 चाहिए, तो P0 ये Q1 ये, तो 16 गुणा 3.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 56, फिर 4 गुणा 1.5 6, 2 गुणा 2.5 5, और इसका टोटल कर लेंगे, ये 67 आ गया हमारा, और ये 141 आ गया। तो सारी वैल्यूज आ गई, बस अब वैल्यू पुट कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए बस। तो ये डिवाइड हो गया 174 अपॉन 80, 141 अपॉन 67 इंटू 100। इसकी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.175, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.104 इंटू 100 तो है, इधर कर लेते हैं। फिर आ जाएगा हमारा, दोनों को गुणा कर लीजिए तो 4.5762 आएगा अंडर रूट में, इंटू 100 है, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2.139 इंटू 100, तो ये हो गया 213.9, हमारा आंसर हो गया। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर आ गया 213.9, यानी कि 2001 और 2002 के में क्वांटिटी प्राइसेस में जो डिफरेंस देखेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर वो 213.9 हो गया, यानी कि बेस को अगर हम 100 माने तो 113.9 इंक्रीज हो गया। अब इसमें देखिए दूसरी चीज हमें क्या समझनी है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो आपने कॉपी करा होगा देख सकते हैं, उसमें हमें निकालना है हाउ इट सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये दो तरह के टेस्ट हैं जो हमें यहाँ पे अब क्वेश्चन में देखने हैं। तो इसमें देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट का देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, दोनों का कंपैरिजन मतलब है कि फिशर इंडेक्स नंबर की हेल्प से ही हम ये टेस्ट निकालते हैं। तो देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है P01 इंटू P10 की वैल्यू 1 आनी चाहिए। P01 तो पता ही है आपको, इंडेक्स नंबर है ये फिशर वाला, ठीक है। 100 नहीं लगाया टेस्ट में, हम 100 नहीं लगाएंगे, तो P01 तो ये है। और P10 क्या होगा, P10 में क्या होगा कि जो 1 वाले हैं वो 0 हो जाएंगे और 0 वाले 1 हो जाएंगे। देखिए कैसे होता है, कहने का मतलब है आपके यहाँ पर ये है कि अगर हमारा बेस ईयर है और एक करंट ईयर है, और अगर हम बदल दें, अदला बदली कर दें कि पहले को बेस ईयर ले लें दूसरे को करंट ले लें, या दूसरे को बेस ईयर ले लें पहले को करंट ईयर ले लें, तो दोनों का आंसर 1 आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो P10 है उल्टा हो गया है, 01 का 10 कर दिया हमने, यानी कि जो करंट ईयर था उसको बेस मान लिया और बेस वाले को हमने करंट मान लिया, तो उल्टा हो गया, नीचे वाले ऊपर हो गए, ऊपर वाले नीचे हो गए। देखें आप, ये P1Q0 नीचे आ गया, अब P0Q0 ऊपर चला गया, मतलब बदल गया, बस 10 हो गया, तो नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आ गए। जो
न्यूमरेटर हैं वो डिनोमिनेटर बन गए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गए। तो ये P1 Q1 नीचे आ गया और ये P0 Q1 ऊपर चला गया, तो उसे हम कहेंगे P10। और फिर हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू यहाँ आएगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 1 आ जाएगा आंसर। 1 आ रहा है तो इसका मतलब हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। देखिए दूसरा होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसमें क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, इन दोनों को अगर हम गुणा कर लें तो रियल वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी कितनी खर्च हो रही है और बेस ईयर में एक्सपेंडिचर कितना है और करंट ईयर में एक्सपेंडिचर कितना है। P1 Q1 क्या होता है, एक्सपेंडिचर ही होता है कि कितने प्राइस और कितनी क्वांटिटी हमने यूज करी है, कितनी क्वांटिटी खरीदी, किस प्राइस पर खरीदी, तो वो हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो रियल वैल्यू निकल कर आ जाएगी P1 Q1 करंट ईयर की, P0 Q0 बेस ईयर की। अब देखिए फर्क क्या होता है इसमें कि हमने यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को प्राइस बना लीजिए, प्राइस को क्वांटिटी अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तब ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो देखिए हमने क्या करा है, केवल जहाँ एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया। देखिए कैसे बदल दिया हमने, इस 1 को इधर ले आए और 0 को इधर ले आए, बस इतना करना है। 1 इधर और 0 इधर आ गया, तो ये जब 1 इधर चला गया 0 तो P0 Q1 हो जाएगा, तो वो क्वांटिटी बन जाता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये 0 इधर चला गया, 0 इधर चला गया, तो बात तो वही रह गई, कोई बात नहीं। P1 Q1 1 इधर चला जाए, 1 इधर चला जाए, तो बात तो एक ही है, P1 Q1 ऐसे ही रह गया। लेकिन ये बदल जाएगा, 0 इधर चला गया और 1 इधर आ गया, तो P1 हो गया और ये Q0 हो गया। देखें आप, तो हमने क्वांटिटी कैसे निकालेंगे कि आपस में एक्सचेंज कर लें, 0 1 और 1 0 को बदल लें, 1 इधर आ जाए 0 इधर आ जाए, तो वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन जाएगा। बस ये समझना है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो रियल वैल्यू निकल कर आ जाए कि करंट ईयर की क्वांटिटी प्राइस को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर लें, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी। बस इतना करना है, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ही ये हम टेस्ट सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसमें ही हमें ये टेस्ट सेटिस्फाई करना है। कैसे करते हैं देखिए, तो हमें क्या चाहिए, पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला अभी पता ही है आपको, P01 मल्टीप्लाइड बाई P10 इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। P01 अभी हमने निकाला है, दोबारा निकाल लेते हैं। P01 में क्या होगा, देखिए समेशन, समेशन गुणा समेशन और समेशन करेंगे, P1 P0 P1 P0 और साथ में ये Q0 Q0 Q1 Q1, ऐसे मैं याद कर लेता हूँ इसको। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो हमारा अभी क्वेश्चन था, ये अभी हमने यही निकाला है, बिल्कुल सेम P01 अभी निकाला है, इसका आंसर 213.19 आया था, तो वही आ जाएगा। तो हम इसको वैल्यू को वही लिख लेते हैं, 174/80 इंटू 141/67। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2.139। अभी हमने निकाला था ना ये, तो यही आ जाएगा 2.139। 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हम, टेस्ट को कैलकुलेट करते लिए। अब हमें निकालना है P10। P10 का फॉर्मूला क्या हो गया, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर चले गए, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, समेशन P0 Q0 और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, समेशन P1 Q0 इनटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो समेशन P0 Q1 और ऊपर वाला जो है ये नीचे आ जाएगा, समेशन P1 Q1। तो यानी कि जो कैलकुलेशन है वो भी उल्टी हो जाएंगी ये, तो 80/174 और ये 67/141 और अंडर रूट 100 से मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं। तो अब इनकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ये आपका आ जाएगा 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 0.475 अंडर रूट में है ये, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 0.219 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 0.47 निकल कर आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर में। तो P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो P101 हमें हमने निकाला था 2.139 इंटू 0.47, ये 1 के बराबर आनी चाहिए। तो लगभग ये 1 के बराबर ही आ जाएगी, 1 इक्वल टू 1.99 भी आ जाती है क्योंकि कैलकुलेशन होती है, 0.99 भी 1 के बराबर ही मानेंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आ पाती है क्योंकि वैल्यूज़ आगे तक हम 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ही लेते हैं, तो आगे भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए 0.99 0.98 भी आ सकती है, तो 1 के बराबर ही मानी जाएगी। तो 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू तो ये तो 1 है ही, तो 1 इक्वल टू 1 आंसर हेंस प्रूव्ड हो गया ये कि ये फिशर इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हम देखेंगे तो वो हमारा सेकंड मेथड टेस्ट है हमारा ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये क्या कहता है, P01 इंटू Q01 इक्वल टू समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 बराबर होना चाहिए। तो P01 तो वही है जो अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, दोबारा बना देता हूं मैं आपके समझने के लिए। समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1, वही फिशर इंडेक्स नंबर है ये। तो इसकी वैल्यू फिर वही वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 174/80 इंटू 141/67 अंडर रूट, इसको सॉल्व करके वही 2.139 आ जाएगा क्योंकि पहले भी वही आया था। अब हमें क्या करना है, Q01 निकालना है। Q01 का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम वैल्यू बदल देते हैं बस ये। तो समेशन ये 0 इधर आ जाएगा, P0 और Q1 हो जाएगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और ये तो नीचे का तो 0 0 इधर जाएगा, तो बात वही रहेगी P0 Q0 इंटू 1 1 भी वही बात रहेगी, समेशन P1 Q1, 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो P1 Q0 हो गया। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो P0 Q1 क्या चीज़ थी, P0 Q1 था 67, तो ये 67 हो गया, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा 141/174, ये हमने कैलकुलेशन पहले ही करी थी, आपको याद है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू जो होगी और इनकी वैल्यू जो होगी वो बराबर किसके बराबर आएगी, P1 Q1 और P0 Q0 के बराबर। तो अब हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितनी आती है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 67/80 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8375 मल्टीप्लाइड बाई 0.8103, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ गई इसकी 0.6786, और इसका अंडर रूट हटाएंगे तो यानी कि 0.82377 आ जाएगी लगभग। ठीक है, तो ये Q0 आ गई, ये P0 आ गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, P01 इंटू Q01 इक्वल टू समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 होना चाहिए, ये लिखा था हमने ऊपर। तो P01 हमारी पहले से निकाल रखी है 2.139, और इसकी वैल्यू Q01 अभी हमने निकाली है 0.82377 पॉइंट। ठीक है, समेशन P1 Q1 कितना था हमारा 141, ये था हमारा 141, और डिवाइड हम कर रहे हैं इसको P0 Q0 हमारा 80 था, 80। तो इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.762 लगभग, और ये भी 1.762 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो यानी कि हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है फिशर्स इंडेक्स नंबर में। तो इस तरह से हमें 2 टेस्ट निकालने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने 2 बात नहीं सीखी, ये टेस्ट सीखे प्लस प्राइस ना दिया हो, एक्सपेंडिचर है तो प्राइस निकालना कैसे है,
और अगर क्वांटिटी नहीं दी गई है तो क्वांटिटी कैसे निकालनी है एक्सपेंडिचर की हेल्प से, वो हमने फॉर्मूले भी देखे। अब हम एक क्वेश्चन और आखिरी देख लेते हैं जो हमारे वाले हैं अदर टेस्ट्स। तो इधर आप देखेंगे अदर टेस्ट है हमारे, अदर टेस्ट देखेंगे आप तो अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ लें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट प्राइस इंडेक्स फॉर 2002, करंट ईयर है, टेकिंग 2001 एज बेस, 2001 को हम बेस मानेंगे। इसमें देखिए सारे मेथड दे रखे हैं, लेस्पेयर्स मेथड का निकालना है, मार्शल एजवर्थ है, फिशर है, पासिस मेथड है, डॉर्बिश पॉली मेथड है, सब मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस क्वांटिटी दे रखी है, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो हमें सब ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं क्योंकि फॉर्मेट से आसानी हो जाती है। तो देखिए हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ, बहुत सारे हम पार्ट कर रहे हैं तो खाली इंडेक्स नंबर लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कमोडिटी हमारी हो गई 2001 के प्राइसेस और क्वांटिटी, 2002 के क्वांटिटी और प्राइसेस, और बाकी फिर हम वैल्यूज तो निकालेंगे ही। P0, Q0, P1, Q1। क्वांटिटी हमारी A, B, C और D, 4 क्वांटिटी हैं। देखिए क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, मैं पहले भी आपको देखिए कह रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें जिससे कि परेशानी ना आए सॉल्यूशन करते वक्त। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो P0, Q0 सब हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, कुछ नहीं करना है हमें। 20, 50, 40 और 20, ये 8, 10, 15, 20 सब ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं। ये प्राइस हमें दे रखी है 40, 60, 50 और 20, इधर 6, 5, 15 और 25। ठीक है, सब लिख लिया। चीजें फिर वही हमें निकालनी है, 4 आइटम मैंने आपको बताए थे। P1, Q0 निकालना है, P0, Q0 निकालना है, P1, Q1 निकालना है, P0, Q1 निकालना है। ये 4 आइटम हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है चारों की। तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। P1, Q0 यानी कि P1 और Q0 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो ये हो गया 320, 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 600, 15 मल्टीप्लाइड बाई 50 750, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400 और इसका टोटल हो गया 2070। ठीक है, P0, Q0 भी निकालना है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 160, 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 500, 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 40 मल्टीप्लाइड 15 600, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400, तो ये आ गया 1660 टोटल। फिर P1, Q1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 इंटू 6 240, 60 इंटू 5 300, 50 गुणा 15 750, 25 गुणा 20 500, तो ये आ गया 1790। P0, Q1, P0 और Q1 20 गुणा 6 120, 50 गुणा 5 250, 40 गुणा 15 600, 20 गुणा 25 25 गुणा 20 500, तो ये हमारा आ गया 1470। सब वैल्यूज आ गई हैं। अब बस हमें सारे फॉर्मूलोज में इनको यूज करना है। ठीक है, पहला है देखिए हमारा क्या है, लेस्पेयर्स मेथड। तो पहला पॉइंट कर लेते हैं, लेस्पेयर्स मेथड का फॉर्मूला हमारा क्या है। देखिए फॉर्मूला इसका है P01 इक्वल टू समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये फार्मूला है, आपने नोट कर लिया होगा, शुरू में मैंने दिया था। तो P1 Q0 ये है, तो ये हो गया 2070 डिवाइडेड बाई P0 Q0 1660 और इंटू 100 कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 124.7 आंसर इसका
आ जाएगा। देख सकते हैं आप, P1 फॉर्मूला है P1Q0 P0Q0, वैल्यू पुट कर लीजिए बस ये, और 124.7 इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 124.7 निकल कर आ जाएगा। लेस पेयर्स के बाद दूसरा देखते हैं पाशीज मेथड। पाशीज मेथड का फॉर्मूला है P01 इक्वल टू समेशन P1Q1 समेशन P0Q1 इंटू 100। वैल्यू पुट करनी है, सब चीज़ें हमने निकाल रखी हैं। P1Q1 का टोटल है 1790 डिवाइडेड बाई 1470 इंटू 100। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल कर हमारी पाशीज मेथड का आ जाएगा 86.5। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया पाशीज मेथड। ठीक है, फिर हम तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा है हमारा मार्शल्स एजवर्थ मेथड, तो ये भी कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, मार्शल एजवर्थ मेथड। तो इसका फॉर्मूला भी हम नोट कर लेते हैं। P01 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है हमारा P01 इक्वल टू समेशन P1Q0 प्लस समेशन P1Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0Q0 प्लस समेशन P0Q1 और इनटू 100 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। सब वैल्यूज आपको पता ही हैं, वो सब वैल्यूज वही लिखी हुई हैं। देखिए सब वैल्यूज हैं ये P1Q0 वाली। तो P1Q0 हमारी वैल्यू है 2070 प्लस 1790 डिवाइडेड बाई 1660 प्लस 1470 और इंटू 100। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3860 डिवाइडेड बाई इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 3130 इंटू 100। तो ये आ गया आपका कैलकुलेट करके 123.3 आंसर। ये हमारा हो गया मार्शल एजवर्थ मेथड। फॉर्मूले सब वही हैं, बस थोड़ा सा कहीं प्लस है कहीं डिवाइड कर लिया, बस थोड़ा इस तरह का है चेंज, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगला हम निकालते हैं डॉर्बिश बॉली मेथड। डॉर्बिश एंड बॉली मेथड यूज करेंगे। इसका P01, इसका फॉर्मूला होगा 1 डिवाइड बाई 2 समेशन P1Q0 समेशन P0Q0, बीच में प्लस है ये, समेशन P1Q1 समेशन P0Q1। फिर वैल्यू बस पुट करनी है इसमें 2070 अपॉन 1660 प्लस 1790 डिवाइड बाई 1470। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं सब। इंटू 100 तो है ही यहाँ पे, इंटू 100। तो ये हमारा मेथड हो गया डॉर्बिश मेथड। तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 1/2, इसको डिवाइड करेंगे आप तो 1.247 प्लस 1.218 इंटू 100। तो ये आ गया 1/2 और इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। 2.465 इंटू 100। तो ये वैल्यू आपकी फिर वही आ जाएगी, सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 123.25। इसका आंसर निकलकर वैल्यू आ जाएगी। इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी निकलकर। सिंपल। पांचवा फॉर्मूला है फिशर्स का, ये हम कई बार कर चुके हैं। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, इसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है। P01 इक्वल टू
समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाई समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 20701660 जो हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाई 17901470 इंटू 100। इसकी भी फिर वही वैल्यू निकल कर आ जाएंगी 1247 मल्टीप्लाइड बाई 1218 और इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लीजिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 2123.2 आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कितना आसान है, कोई बहुत भारी नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब एकदम फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। सब फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही हैं, सब में ही P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 ये 4 आइटम ही निकालने हैं। बस फॉर्मूले में कहीं प्लस है कहीं मल्टीप्लाई है, यही है। तो प्रैक्टिस करिए, फिर भी कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।